नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ लोन सॉफ्टवेयर की। और बेसिकली ये सॉफ्टवेयर की इस लोन सॉफ्टवेयर की हमारी आखिरी पार्ट होने वाली है। और यहाँ तक आने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आप अभी तक सोच रहे हैं ये सॉफ्टवेयर परचेज करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारी नंबर है, हमारी कॉन्टैक्ट, आप हमसे कांटेक्ट या फिर व्हाट्सअप या फिर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ का ये आखिरी पार्ट होने वाली है, जहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा ग्रुप को कैसे ऐड करते हैं, ग्रुप मैनेजमेंट को कैसे करते हैं, लोन मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसका रीपेमेंट कैसे लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहले, आप देख पा रहे, मैं डैशबोर्ड पे हूँ, जहाँ पर मैं पहले ग्रुप मैनेजमेंट पे जाऊंगा, एक ग्रुप क्रिएट करना। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे इस सॉफ्टवेयर के अंदर ग्रुप क्रिएट करा जाता है। तो क्रिएट न्यू ग्रुप करके जब मैं क्लिक किया, यहाँ पर कोई ग्रुप का नाम दे दिया। मान लीजिए जैसे कोई ग्रुप का नाम, मैं वैसे टेस्टिंग के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ये कौन सी ब्रांच के अंदर आप रखना चाहते हैं। मैं मेन ब्रांच पे अंदर ही रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं मेन ब्रांच सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ग्रुप कोड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। यहाँ पर फॉर्मेशन डेट, जहाँ पर इस डेट, इस ग्रुप को कब शुरू हो रहा है उसका एक डेट वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए मैं 1 तारीख से स्टार्टिंग करूँगा, तो ये 1 तारीख से ये ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। तो इस ग्रुप का लीडर का नाम मैं रख रहा हूँ जस्ट XYZ। लीडर का मोबाइल नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा आपको। विलेज, पोस्ट ऑफिस, PS, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने पहले आपको स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, जहाँ पर मैं दे रहा हूँ वेस्ट बंगाल से हूँ, वहाँ पे यहाँ पर कोलकाता मान लीजिए, पिन कोड वगैरह। ये हो गया ग्रुप का बेसिक डिटेल्स, मैंने इनपुट कर दी डाटा। आप देख पा रहे शायद यहाँ पर मीटिंग और कलेक्शन शेड्यूल भी है, जहाँ पर आप कौन सी डेट को कलेक्ट करेंगे उस ग्रुप के अंदर, कलेक्शन कैसे, तो उसका एक शेड्यूल। मान लीजिए मैं मॉन्डे को कर रहा हूँ, यहाँ पर टाइम मैं 11 बजे को, यहाँ पर 11 बजे का मैं टाइम दिया। मीटिंग ड्यूरेशन कितना टाइम रहेगा, इसका एक डेटा स्टेटस एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। फील्ड ऑफिसर कौन रहेगा, मान लीजिए ये हमारा फील्ड ऑफिसर। रिमार्क्स, कोई नोट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ऐसे करके सेव और सबमिट जब करेंगे तो ये ग्रुप आप देख पा रहे क्रिएट हो गया। यहाँ पर आपको दिखा रहा है लीडर का नाम, ग्रुप कोड, मेन ब्रांच के अंदर है, मेंबर यहाँ पर कितना है। मैंने कोई मेंबर ऐड नहीं किया इस ग्रुप के अंदर, इसलिए नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर आप एडिट व्यू एक्शन कर सकते हैं, जहाँ पर क्विक व्यू करके आप पूरा का पूरा देख सकते हैं इस ग्रुप पे क्लिक से। और यहाँ पर इस ग्रुप का आपसे कोई गलती वगैरह हो गया तो इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। ये ऑल ग्रुप, ऐसे करके आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे ग्रुप है, कौन कौन सी ब्रांच के अंदर। ऐसे फिल्टर करके आप देख भी सकते हैं इस ग्रुप के अंदर कितना है। तो ग्रुप मैनेजमेंट आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब लोन क्रिएट कर लेते हैं।
लोन कैसे क्रिएट करते हैं, लोन मैंने से मैनेजमेंट करते हैं, मैं बता देता हूँ। अप्लाई लोन कर, आप इस ऑप्शन पर आना पड़ेगा आपको कोई लोन अप्लाई करने के लिए। आप कौन सी ब्रांच के अंदर से लोन देना चाहते हो, मान लीजिए मैं मेन ब्रांच से लोन दे रहा हूँ और ये रवि रॉय को मैं लोन दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई कौन सा लोन, जैसे मान लीजिए मैं होम लोन दे रहा हूँ। लोन अमाउंट ऑटोमेटिकली फिल हो गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ड्यूरेशन। आप चाहे तो इसको एडिट कस्टमाइज आपके हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बस आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे मंथली ईएमआई और यहाँ पर टोटल ईएमआई, इसका पेबल कितना रहेगा, इंटरेस्ट कितना पड़ेगा। डिसबर्समेंट मेथड, आप कैश करेंगे या फिर बैंक ट्रांसफ़र करेंगे। या बैंक ट्रांसफ़र करो तो आईएफएससी बैंक का अकाउंट नंबर आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर मान लीजिए मेरा अकाउंट नंबर री एंटर बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक होल्डर नाम ये हो गया हमारा लोन का पूरा एप्लीकेशन। यहाँ पर मैं सबमिट लोन एप्लीकेशन करके आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रवि राय का एक और लोन चल रहा है, जहाँ पर इतना सारा लोन है। बस ऐसे करके आप कोई भी बोरोवर ऐड कर सकते हैं, उसको लोन दे सकते हैं। जहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पेंडिंग लोन देख पा रहे हैं, जहाँ पर लोन पेंडिंग है और इसको आप एडिट करके अप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर पेंडिंग अप्रूव कर दिया मैंने और ये करके अपडेट लोन डिटेल्स जब करूँगा तो ये लोन अपडेट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये सारी जो अप्रूव्ड जो लोन है, कितने सारे अप्रूव है, कितने सारे लोन रिजेक्ट है। यहाँ पर कोई भी लोन अभी तक रिजेक्ट नहीं है, तो इसलिए लोन रिजेक्ट नहीं है। यहाँ पर ऑल लोन्स, टोटल का लोन्स जिसको आप एडिट व्यू कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लोन अप्रूव हो चुका है, आपने सावधानी से देखकर आपने जो लोन पेंडिंग था उसको अप्रूव किया, तो उस लोन को आप एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जब लोन आप दे रहे तो उसको आप एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पर लोन आपको देने से पहले आपका लोन का लोन टाइप्स आपको ऐड करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा किस प्रोडक्ट के अंदर आप लोन दे रहे हो। मान लीजिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ लोन प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं। लोन प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट का नेम मान लीजिए मैं होम लोन दे रहा हूँ, उसका स्टेटस एक्टिव है। या फिर डिस्क्रिप्शन पे आप कुछ भी लिख सकते हैं आपके हिसाब से। या फिर प्रोसेसिंग फ़ी या फिर परसेंटेज के कितना लेंगे, फ्लैट या फिर परसेंटेज, मैं परसेंटेज ही कर रहा हूँ फिलहाल 2%। इंश्योरेंस फी 5%। आदर्स फी मैंने परसेंटेज के हिसाब से मैंने बस 0 कर दिया। या फिर फाइनेंशियल डिटेल्स मान लीजिए मिनिमम अमाउंट कितना होगा होम लोन के अंदर, 2.5 लाख। और ये मैक्सिमम अकाउंट ऑफ मान लीजिए 50 लाख। इंटरेस्ट टाइप फ्लैट या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस, मैं फिलहाल के लिए फ्लैट कर रहा हूँ। इंटरेस्ट कितना लेंगे, 12% मैं दे रहा हूँ, आप आपके हिसाब से देना।
तो यहाँ पर कलेक्शन फ्रीक्वेंसी जो है आप कितना करें, वीकली करेंगे या फिर करेंटली या फिर मंथली करेंगे, आप जो ऑप्शन चूज़ करेंगे वही आपको अवेलेबल मिलेगा। तो मान लीजिए मैं वीकली कर रहा हूँ, मंथली कर रहा हूँ एंड करेंटली कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब आप क्रिएट लोन प्रोडक्ट करेंगे तो ये लोन प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं होम लोन 2 करके मैंने एक और होम लोन ऐड करके रखो, जिसको आप एडिट व्यू दोनों कर सकते हैं। व्यू करेंगे तो ऐसा आएगा और एडिट करेंगे तो ऐसा आएगा, जिसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल के लिए डिलीट कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है हमको। ये प्रोडक्ट डिलीट हो गया, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर कलेक्शन फीस जो ड्यू है बोरोवर का, उसका आप कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उसका फीस वगैरह मान लीजिए इतना है, कैश कर रहे हैं, नोट्स वगैरह कर रहे हैं, कलेक्ट फीस। तो ऐसे करके कलेक्ट कर सकते हैं उसका EMI। फीस स्टोरी पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पर फिल्टर टू फिल्टर डेट टू डेट करेंगे तो इसका सारा कलेक्शन स्टोरी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जहाँ पर अभी तक कलेक्शन जो टोटल कलेक्शन हुआ है ये बस 0 ही दिखा रहा है, टोटल अमाउंट हो गया सब 0 दिखा रहा है। ठीक है, या रिपेमेंट करके कैसे ऐड रिपेमेंट करेंगे, माने कोई भी बोरोवर का आप लोन ले रहे हैं, उसका EMI ले रहे हैं तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। जैसे इस बोरोवर का लोन ड्यू है तो इसका एक कलेक्शन अमाउंट ले लेते हैं। मान लीजिए इसका डेली कलेक्शन डिटेल्स, लोन अमाउंट, ड्यूरेशन, टोटल अमाउंट, डेली कलेक्शन अमाउंट 200। ठीक है, 200 कलेक्शन अमाउंट मान लीजिए वो 100 रुपये दिया, इसको कलेक्ट कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में नोट्स पर आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं। इसको आप सबमिट रीपेमेंट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये कैश पे दिया है, इसको आप प्रिंट भी करके उसको देख सकते हैं। तो ऐसे करके पूरा रीपेमेंट्स जो आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते कितने सारे ओवरड्यू है। आप इसको पेड जो कस्ट बोरोवर ने आपको पेमेंट कर दिया तो उसका पेड ही दिखाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका पेड दिखा रहा है क्योंकि ये अभी मैंने इसका कलेक्शन लिया हूँ तो इसीलिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी इस सीरीज़ का। अगर आप इंटरेस्टेड है सॉफ्टवेयर परचेस करने में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमारी नंबर है, आप हमसे व्हाट्सएप या फिर कॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए भाई, अंत तक आने के लिए, हमको सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया।